ओके। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हम इन्फ्लुएंस को कंप्लीट कर चुके हैं, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंफर्मिटी। ग्रुप थिंक भी हमने कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप थिंक भी हम कर चुके हैं, कंप्लेंट्स भी ये भी मैंने आपको समझा दिया था। और इसके अलावा जो है इंक्रीजिंग कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, यहाँ से हमने करना है कमिटमेंट टेक्निक से, ठीक है। द फुट इन द डोर टेक्निक, द लो बॉल टेक्निक, द बेट एंड स्विच टेक्निक, लेबलिंग टेक्निक। देयर आर 4 बेसिक टेक्निक्स इन कमिटमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरी बेस्ड जो लोगों ने दी हुई हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने इन्होंने शेयर की हुई हैं। तो देयर आर 4 बेसिक टाइप्स। ओके, टेक्टिक। अच्छा, फुट इन द डोर, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है गेन टारगेट्स कंप्लेंट्स विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट। अच्छा, ये फुट इन द डोर, ये जो है ये बेसिकली टेक्टिक नेम है कि किस तरीके से ये कमिटमेंट टेक्निक्स हैं कि आपने किसी को कंप्लेंट्स में एज कमिटमेंट में कैसे इन्वॉल्व करना होता है, ये किस तरीके से हम इन्वॉल्व होते हैं। द फुट इन द डोर टेक्निक टेक्टिक ये है। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, टारगेट्स कंप्लेंट्स विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट, कि हम जो कंप्लेंट्स का टारगेट है वो हम कैसे गेन करते हैं, एक स्मॉल रिक्वेस्ट करने से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वुड यू साइन अ पिटीशन टू सपोर्ट दिस। अच्छा, आपने देखा होगा कि यूजुअली हमारे पास फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर करते हो एक दूसरे से कि ये पिटीशन साइन कर दें, वो पिटीशन साइन कर दें, ठीक है। ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है फुट इन दी डोर टेक्टिक का, कि आप एक स्मॉल रिक्वेस्ट करते हो कि ये ज़रा प्लीज़ साइन कर दो, ठीक है। और दूसरा बंदा भी उसको विदाउट, मतलब लाइक सिर्फ एक चलो कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो कर देता है उसको इतनी बेफिक्री से, लाइक उसमें उसकी ज़्यादा ना अटेंशन पे करता है, ना ही उसको की इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि सेकंड स्टेप इज़ मेक अ रिलेटेड लार्जर रिक्वेस्ट। आपने जो छोटी रिक्वेस्ट की उससे अब आप एक बड़ी रिक्वेस्ट तैयार करते हो। वुड यू वर्क फॉर 2 वीक्स फॉर दिस। अब वो कैसे है कि जैसे आप देखो कि आपको पहले उसने कहा कि आप ये पेटिशन जो है वो साइन कर दो, उसके बाद अब वो आपसे अगली जो स्टेप पे वो क्या डिमांड करेगा, इसको सबसे शेयर कर दो, या हमारे साथ काम करना चाहोगे आप, या प्लीज़ एक अच्छा कॉज है इसकी में काम कर दो, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है। तो ये क्या चीज़ हुई, ये बेसिकली किसी को फुट इन दी डोर, वो यही है ना कि हम जिसको अगर हम इन अदर सिंपल वर्ड्स कहें तो हम कहते हैं ना दरवाजे में टांग अड़ाना, ठीक है। इट इज़ लाइक कि आपने पहले किसी को छोटे से काम में इन्वॉल्व किया, उसने वो बेफिक्री से कर दिया, उसके बाद आपने उसको, क्योंकि वो कर चुका है, तो उसको आपने एक बड़े उसमें इन्वॉल्व कर लिया कि ये अब आपको तो कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सेकंड इसमें आ जाता है टैक्टिक है लो बॉल, ठीक है। अब लो बॉल टैक्टिक में क्या होता है, गेट एन एग्रीमेंट टू अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, गेट कस्टमर टू एग्री टू बाय अ न्यू कार फॉर दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये लो बॉल वाली टेक्निक कौन सी होती है, ये टेक्निक जो कस्टमर्स बनाने के लिए बिज़नेस में प्रोडक्ट्स वाले करते हैं। या आप देखो, आपने कभी एक बार ज़मीन डॉट पी के का फॉर्म फिल करो कि आपको 50,000 बार वहाँ से कॉल आएगी। आप बैंक से आपको बार बार कॉल आती हैं, ठीक है। आपने कोई, जैसे आपने खारडीस से या किसी ब्रांड से कोई कपड़ा ख़रीदा है, आपको हर थोड़े दिन में इसकी ईमेल और मैसेज आएगा। ये क्या है, ये लो बॉल है कि आपने किसी एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट के लिए एक बंदे को एग्री किया, स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, ठीक है। गेट अ कस्टमर टू एग्री टू बाय अ न्यू कार, अब ये वही है ना कि आपको पहले कन्वेंस कर लिया कि आप ये हमारा, इवन ये जो ओरीफ्लेम है या इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको पहले क्या करते हैं, आपको पहले इंगेज करते हैं, आप कन्वेंस करते हैं प्लीज़ ले लें, प्लीज़ ले लें, ये देखें हमारा बड़ा अच्छा है, ये है वो है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, change the terms of arrangement. Oh, you wanted tires and seats, then that will be P1M.
ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज़ है, अब आप इसमें देखो, ये काम जो है ना यूजुअली डेंटिस्ट करते होते हैं, ठीक है। अब उसमें आप देखो, आपका कोई आपके दांत में दर्द है, लेट्स सपोज, ठीक है। आप अपना रेगुलर चेकअप करवाने गए हो डेंटिस्ट के पास, ठीक है। उसने आपका चेक किया और उसने कहा कि हाँ, आपका ये जो दांत है ना, इसमें कैविटी हो गई है, इसकी फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप कहते हैं नहीं नहीं, अगर आपने फिलिंग नहीं की तो देख लें, आपका टूथ डिके होगा, आपके दूसरे दांत भी ख़राब हो सकते हैं। वो आपको कितना डराएगी। ये डराना क्या होता है, ये फ़र्स्ट स्टेप पे होता है, ठीक है। कि आप इन्वॉल्व हो जाओगे, आप कहोगे अच्छा ठीक है मेरे कर दें, आप फिलिंग कर दें। जब वो आपका काम स्टार्ट करती है तो वो या करता है जो भी डेंटिस्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे कि वो कहेंगे कि अच्छा मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ फिलिंग है, नहीं आपके तो दांत का काम बहुत ही ख़राब हुआ है, तो आपकी तो रूट कैनाल करनी पड़ेगी। अगर आपने ये ना की तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इसके तो और ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो फिर आप, क्योंकि अब आप एक उस काम में अड़ चुके हो, अब आप उसे पीछे हटोगे तो भी आपके दांत का नुकसान है, तो अल्टीमेटली आपको वो इतने पैसे पे करने पड़ते हैं। अच्छा, इसी तरह की, ये तो मैंने जैसे डेंटिस्ट की एग्जांपल दी, इसी तरह की और भी ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम डेली लाइफ में फ़ेस करते हैं और हम खुद भी फंसते हैं और फंसाने वालों में भी होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने अपने लेक्चर के नीचे जो डिस्कशन एंड कमेंट्स करने हैं, उसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि ऐसी कौन सी ऐसी सिचुएशन आपके साथ रही हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन या आपने सुनी हो जिसमें पहले आप एक छोटी सी टर्म के में लो बॉल की एग्जांपल, जिसमें आप एक छोटी सी अरेंजमेंट में किसी को इन्वॉल्व करते हो या खुद इन्वॉल्व हुए होते हो, ठीक है, और बाद में उन्होंने अरेंजमेंट चेंज करके आपको बड़े काम में फंसा दिया, जैसे मैंने डेंटिस्ट की एग्जांपल दी। इस तरह से आपके साथ अगर हुआ हो या आपने सुना हो तो आप एक एग्जांपल शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने किसी को फंसाया हो इस तरह में तो भी आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इसमें बैट एंड स्विच, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, ये टेक्टिक क्या है, बैट एंड स्विच की टेक्टिक क्या है। फर्स्ट स्टेप, एडवर्टाइज अ लो प्राइस ऑन अ न्यू सेल फोन, ठीक है। स्पर द टारगेट टू टेक अ कोर्स ऑफ एक्शन। सेकेंड स्टेप, advertise a low price on cell phone, spur the target to take a course of action. That cell phone is junk, but just pay 9,000 more, buy this beauty. Describe course as unwise snuggest alternative. अच्छा, अब बैट एंड स्विच में क्या होता है कि आप ये देखो, आपने अक्सर एड्स देखे होंगे कोर्सेज़ के, देखो एडमिशन्स की हो जाते हैं, कोई चीज़ बाय करने के, ये जो 70% ऑफ़ वाला काम है, ठीक है। ये क्या होता है, 70% ऑफ़, यानी फर्स्ट स्टेप पे आपको फंसा लिया, उन्होंने कहा कि 70% ऑफ़ मिल रहा है, या फिर आपको ये कह दिया ये चीज़ फ्री मिल रही है, ठीक है। आप जी उसमें फंस गए। जब आप उसको ख़रीदने पे आए तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि 70% ऑफ़ जो है वो तो इस वाले प्रोडक्ट में है, क्योंकि पर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदी हैं तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, हमारी सारी चीज़ों पे 70% ऑफ़ नहीं लगा हुआ। या फिर आपको कहा, जैसे कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ आप देखना कभी, कोर्स या के इस तरह के, वो ऊपर क्या लिख देते हैं, कोर्स फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप जब इनरोल्ड हो जाते हो तो बाद में कहते हैं सर्टिफिकेट के आपको $20 देने पड़ेंगे। ये क्या है कि पहले कुछ और दिखाया, बाद में बदल के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर ली, मुनाफ़क़ती इन अदर वे हम कहते हैं। अच्छा, इस बैट एंड स्विच से रिलेटेड भी आपने यही बताना है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुई है, कोई भी एग्जांपल आप शेयर कर सकती हो, और आपने अगर कभी किसी के साथ ऐसा किया, ठीक है। और उसमें लो बॉल में भी आपने बताना है, और फुट इन द डोर की भी रिलेटेड अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है फोर्थ टेक्टिक, दैट इज़ लेबलिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, यू आर अ वेरी जनरस पर्सन, असाइन द टारगेट अ थ्रेट लेवल, ठीक है। यू आर अ वेरी जनरस पर्सन। सेकेंड स्टेप क्या है, say can you contribute to this, assign the target a threat label, seek complaints with the label consistent request, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो फोर्थ, ये जो लेबलिंग है ना, इसमें क्या है, इसमें फंसाने का तरीका क्या होता है, इसमें ये तरीका होता है
कि आप ये देखो कि आपसे कोई बात करने आया है, ठीक है, आपको आके कहेगा यार तुम कितना अच्छा मेकअप करती हो, ठीक है, तुम्हारी मेकअप स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो मुझे भी ज़रा गाइड करो ना मेकअप स्किल्स के बारे में, ठीक है, या मुझे ये स्किन की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है। आप जो हो, क्योंकि उसने आपको लेबल कर दिया कि यू आर बेस्ट, आप वही उसकी खुशामद में आ जाओगे, आप इंस्पायर हो जाओगे, आप उसको फ्री होकर बताना शुरू कर दोगे कि हाँ हाँ मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो वो भी पता है। दूसरे स्टेप पे क्या करेगी, वो उसको कहेगी अरे यार तुम ऐसा क्यों नहीं करती, मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मैं कुछ बिज़नेस शुरू कर रही हूँ, तो तुम क्यों नहीं ट्यूटोरियल बना के देती, या तुम क्यों नहीं ऐसा कर देती, या हम दोनों मिलके ऐसा कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या हुआ, आइडिया उसके माइंड में पहले था बिज़नेस स्टार्ट करने का, पर उसने आपको नहीं बोला कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। उसने आपको पहले फंसाया, आप अपनी बातों में डाला, शाम देखी, और जब आप मान गए तो उसने अपनी बात चेंज कर ली, ठीक है। ये भी अगेन अगर हम देखें तो ये चारों की चारों टेक्टिक्स जो है ना, ये मुनाफ़क़त फेकनेस का पार्ट है, बट हम अगर इसको देखें तो ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, हम इनको यूज़ करते हैं प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इन चारों को अच्छे तरीके से आप देख लो, और इन चारों से रिलेटेड आपने एग्जांपल शेयर करनी है, हर सिचुएशन से रिलेटेड अलग अलग एग्जांपल आपने शेयर करनी है, आपके साथ हुई हो, आपने सुनी हो कहीं, या फिर आपने किसी के साथ किया, ठीक है। ये आपने डिस्कशन एंड कमेंट सेक्शन में करनी है। और निम्रा, आप अटेंडेंस सिर्फ उनकी लगाओगे जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो यस मैम डन मैम कहेंगे उनकी नहीं, ठीक है। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप अपनी क्वेरीज जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, और मुझे मेंशन कर देना, ठीक है। तो और निम्रा प्लीज़ आप ग्रुप में उन क्वेरीज़ के जो मैसेजेस होंगे उसको ज़रा आप फेवरेट कर देना, लाइक, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से कमेंट्स हैं। कमेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।